हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कल ही मैंने आपको बताया था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा वापस करना। बात समझ रहे हैं, मतलब उनको पे करना है। और उसको पे करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? असेट बेचना पड़ा तो असेट बेचेंगे, फ्रेश इशू करना पड़ा तो फ्रेश इशू करेंगे। क्लियर है? पैसा जमा करके उनको पैसा पे करते हैं। फॉर्मेट में आपको बता दिया था और कौन सी एंट्री वही बताया था। सबसे पहला सेल ऑफ असेट की एंट्री डालना है, फिर शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए, मतलब रिडम्पशन करना है तो शेयर फुल्ली पेड अप होना जरूरी है। फ्रेश इशू करना है, ट्रांसफर ऑफ क्लेम, प्रीमियम रिटर्न ऑफ सीआरआर, पेमेंट एंड गुड्स। फ्रेश इशू मतलब ये तुम्हारा फ्रेश इशू। सबसे पहला एंट्री फ्रेश इशू करना, एंट्री नंबर 1। दूसरा ट्रांसफर ऑफ क्लेम में ये पूरा तुम्हारा ट्रांसफर ऑफ क्लेम मतलब सेकेंड एंट्री ये है। तीसरा एंट्री ये जो प्रीमियम आपने लिखा है अगर है तो इसे निकालने का मतलब रिटर्न ऑफ करने की एंट्री है, एंट्री नंबर 3। उसके बाद ये जो रेवेन्यू रिजर्व है इसका क्या बनने वाला है? सीआरआर बनने वाला है। और उसके बाद पेमेंट। ऐसे आपको एंट्री सॉल्व करनी है। क्लियर है? सबसे पहला ये कंप्लीट करना है और उसके बाद आपके क्वेश्चन की आपका सॉल्यूशन पे आ जाए। क्वेश्चन पढ़ते क्या है? भरत लिमिटेड हु इशू शेयर कैपिटल ऑफ on 31st December 2007 consisting of 12,000 8% redeemable preference shares of 100 each fully paid up। जरा ध्यान देना क्या बोला इधर। एक कंपनी भरत लिमिटेड, इसने मार्केट में शेयर इशू किया मतलब बेचा है। कौन से शेयर इशू किया है? तो 12,000 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब उनको बोला भाई मुझे टेम्पररी पैसे दे दो, बाद में तुमको वापस लौटा दूंगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब है इनको पैसा लौटाना है। कितना पैसा लिया है हमने? तो हमने 12,000 शेयर इशू किया है, एक का वैल्यू 100 रुपया। मतलब हमने टोटल कितना पैसा लिया है? 12 लाख रुपए का उधार यानी कि प्रेफरेंस शेयर इशू किया, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया है इतने का। मतलब इतना पैसा देना पड़ेगा। अब इससे ज्यादा भी देना पड़ सकता है, कम भी देना पड़ सकता है, या जितना है उतना भी दे सकते हैं। क्लियर है? ये कल मैंने आपको बताया था। अगर ज्यादा दे रहे मतलब प्रीमियम देना पड़ेगा, कम दे रहे मतलब डिस्काउंट, और जितना उतना मतलब पार। क्लियर? पार वैल्यू मतलब 12 लाख वाले को 12 लाख दे रहे, प्रीमियम मतलब 12 लाख से ज्यादा, और उससे कम दे रहे 12 लाख से कम दे रहे मतलब डिस्काउंट है। क्लियर है कि नहीं? अभी तक ऐसा कुछ बोला नहीं है, खाली कितने शेयर इशू किया वो दिया है। हमने 12,000 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया वाला इशू किया है, वो भी फुल्ली पेड अप है। एंड 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each ₹80 पेड अप है। हमने 40,000 इक्विटी शेयर भी इशू किया है, 100 रुपया का है, बट इस पे अभी तक 80 रुपया ही कॉल किया है। मतलब यहाँ पे 32 लाख आ जाएगा, 32 लाख का शेयर इशू किया है। रिडीम क्या करना है? इक्विटी शेयर का प्रेफरेंस है, तो टॉपिक का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, ये नहीं। तो शेयर फुल्ली पेड अप अगर करना है तो कौन सा शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए? इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर? प्रेफरेंस शेयर। समझ में आया? सर ये फुल्ली पेड अप नहीं है, इसका रिडम्पशन ही नहीं करने का है, तो इसके ऊपर फोकस नहीं करना। ये फुल्ली पेड अप है क्या? नहीं। 100 रुपए का चीज है, 80 रुपए मांगा मतलब 20 रुपए अभी भी बाकी है, मतलब शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है। लेकिन इस पे फोकस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको कौन से शेयर इशू करने के, रिडीम करने के? प्रेफरेंस शेयर। तो ये फुल्ली पेड अप होना चाहिए। ओके, अब देखते हैं और क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में आगे दिया है डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। यहाँ पे उसने क्लियर बोला है 12 लाख के प्रेफरेंस शेयर हमने इशू किए थे, इनको डिसाइड किया है रिडीम करना है प्रीमियम में। प्रीमियम मतलब ज्यादा देना पड़ेगा। कितना ज्यादा देने का? 10 रुपया ज्यादा देना। तो अब आ जाता है फॉर्मूला। रिडम्पशन कितना होगा? तो 12,000 शेयर, एक का वैल्यू 100 था, मतलब 12 लाख रुपया का रिडम्पशन होगा। बट 12 लाख रुपया नहीं देंगे, कितना देंगे? 12,000 शेयर पे 10 रुपया प्रीमियम, मतलब 1,20,000 और एक्स्ट्रा देंगे। मतलब इसको कितना पैसा देने का है? 12 लाख प्लस 1,20,000 मतलब कितना पैसा आएगा? 13,20,000। अरे बात समझा? ट्रांसफर ऑफ क्लेम समझ में आया?
कितने का क्लेम है? 12 लाख प्लस 1,20,000, 13,20,000 का क्लेम है। अंडरस्टूड? जिसमें कैपिटल का वैल्यू कितना है? 12 लाख। प्रीमियम का वैल्यू कितना है? 1,20,000। प्रीमियम कैसे मिला? तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 12। कितना प्रीमियम देने का? 10 रुपया। तो 12,000 पे 10 रुपया मतलब 1,20,000 एक्स्ट्रा देने का अपने को। समझा? क्लियर? आगे देखते हैं अब आगे क्या हुआ। कंपनी बैलेंस शीट एज डेट 31 दिसंबर 2017 को कंपनी के बैलेंस शीट में क्या था? जनरल रिजर्व में 18 लाख रुपया था, कैपिटल रिजर्व में 1,70,000 था, और रिडम्पशन वाज affected partly out of profit and partly out of new issue of 6,000 7.5% cumulative preference shares of 100 each at a premium of 25 per share। जरा ध्यान देना क्या हुआ यहाँ पे रिडम्पशन करना है, और रिडम्पशन करने के लिए इन्होंने फ्रेश इशू किया है। किस चीज का फ्रेश इशू किया है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब जिसको आपको रिडीम करना है। क्यूमुलेटिव का मतलब है कि भाई अपन ने एक साथ इशू कर दिया, इनको बोला भाई तुम हमारे कंपनी के मालिक बन जाओ, मतलब इनको रिडीम नहीं करना है, इनसे डायरेक्टली पैसा ले लेना। जैसे इक्विटी शेयर इशू करते तो उनसे पैसा ले लेते, भाई तुम मालिक बन जाओ, तो ये सेकेंड ओनर बन जाएगी। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आता सेकेंड ओनर ऑफ द कंपनी, इनको रिडीम नहीं करना होगा। बात समझा क्या? तो मैंने क्या किया भाई, 12 लाख देना था, मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किया। कौन सा प्रेफरेंस शेयर? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू किया। कितना प्रेफरेंस शेयर इशू किया? 6,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया। कितने में इशू किया? 6,000 का सामान है, 100 रुपया उसका वैल्यू है, बट 25 रुपया प्रीमियम में इशू किया, मतलब एक शेयर 125 में इशू। नहीं समझा? बाउंसर चला गया। वापस से यहाँ पे लिखता हूँ, जरा ध्यान। मैंने फ्रेश इशू, कितना फ्रेश इशू किया? 6,000। सर आपको कैसे मालूम? पढ़ता हूँ फिर से। कंपनी बैलेंस शीट जो है उसके पास जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व। रिडम्पशन वाज अफेक्टेड पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ न्यू इशू। न्यू इशू मतलब फ्रेश इशू। कितना फ्रेश इशू किया है? तो 6,000 7.5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है। तो ये तो इसका नाम हुआ ना, 7.5% क्यूमुलेटिव इसका नाम हुआ, बट कितना इशू किया? 6,000। कितने का है? 7.5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 100 ही 100 रुपए का है सर। तो 6,000 इंटू 100 में 6 लाख रुपया, बट 6 लाख रुपए में नहीं इशू किया हमने, 100 रुपए का शेयर है एट अ प्रीमियम ऑफ 25 पर शेयर, मतलब 100 रुपए का चीज में प्रीमियम कितना चार्ज किया? 25 रुपया चार्ज किया है, मतलब 6,000 इंटू 25 करो, कितना आता है? 1.5 लाख। देखो शायद 1.5 लाख, 1.5 लाख है, मतलब 6 लाख का चीज आपने कितने में इशू किया? 7.5 लाख में। तो आपका फ्रेश इशू कितने का? 7.5, जिसमें कैपिटल का कितना? 6 लाख, प्रीमियम का कितना? 1.5 लाख। समझ में आया? अरे समझा? हाँ। चलिए, तो फ्रेश इशू कितना हुआ? 6,000 शेयर, एक का वैल्यू 100, इधर आएगा 6 लाख ही। सर प्रीमियम तो प्रीमियम में जाएगा, बट ये कौन सा प्रीमियम है? शेयर प्रीमियम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का, इक्विटी शेयर का नहीं। इक्विटी शेयर का होता तो यहाँ लिखते, क्यूमुलेटिव का है तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। बात समझा? है लिखेंगे अपन, बट यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। अगर इक्विटी शेयर का प्रीमियम होता तो यहाँ पे मैं लिख देता 1.5 लाख, पर यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का पैसा है, ये प्रीमियम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के अकाउंट में चले जाएगा, इधर यूज नहीं होगा। शेयर प्रीमियम होता तो इधर यूज करते, बट ये शेयर प्रीमियम नहीं है, ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम है, यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? हाँ। वापस एक बार, तो 12 लाख पे से 6 लाख तो आ गए, और 6 लाख की जरूरत है। अब ये 6 लाख किधर से यूज करेंगे? तो कंपनी के पास प्रॉफिट पड़ा है, देखो जनरल रिजर्व पड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल रिजर्व, ये सब पड़ा है ना। तो जनरल रिजर्व में कितना पड़ा है? 18 लाख है। मुझे कितना चाहिए? यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे जनरल रिजर्व से कितना यूज करूंगा मैं? 6। अरे बात समझा? तो 18 में से 6 चला गया, अभी कितना बचा उसमें? अभी भी सर 12 लाख पड़ा है। शेयर प्रीमियम तो है ही नहीं, 1,20,000 की जरूरत है,
कहाँ से यूज करेंगे? रेवेन्यू रिजर्व बोले तो जनरल रिजर्व में से कितना 1,20,000 यूज कर सकते हो। अरे बात समझा? क्योंकि ये प्लस ये करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए, ये तो है ही नहीं। तो जनरल रिजर्व यानी कि रेवेन्यू रिजर्व में अपने पास कौन सा रिजर्व है? जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को यूज करो। समझा ये? पक्का? अगर ये बन गया तो इधर समझ में आ जाए। देखना कैसे, एक एक कर। कोई असेट बेचने के बारे में कुछ बोला है कि देखो क्वेश्चन में? नहीं सर, इतना ही दिया क्वेश्चन में और कुछ भी दिया नहीं। तो असेट बेचने का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। शेयर फुल्ली पेड अप तो हो ही गया है, फ्रेश इशू किया आपने। फ्रेश इशू ये किया 6 लाख का शेयर, 1.5 लाख रुपया प्रीमियम, 7.5 लाख रुपए का इशू किया है। इशू किया है मतलब शेयर जाएगा, पैसा आएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री है पैसा आएगा। कैश और बैंक अकाउंट, मैंने सिर्फ बैंक लिखा है, आप कैश एंड बैंक लिखेंगे तो भी चलेगा। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। 2 क्या इशू किया है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है तो 2 7.5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम में इशू किया है तो 2 प्रीमियम ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। अरे बात समझा? कैपिटल कितने का इशू किया? 6 लाख। प्रीमियम कितना था? 1.5। टोटल पैसा कितना आया? 7.5 लाख। पहला एंट्री समझ में आ गया? बीइंग क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू, पहला एंट्री फ्रेश इशू का हो गया। समझाइए? सॉरी तो 6 लाख ही है। अरे उससे मतलब नहीं है, कंसेप्ट से इंपॉर्टेंस है भाई। इधर अपने को 6 लाख ही यूज होने वाला। इशू 7.5 का हुआ बट यूज कितना किया? इधर 6 लाख। बात समझा? कुछ स्टूडेंट 7.5 लाख यूज कर देते यहाँ पे, गलती करते। प्रीमियम नहीं, सिर्फ कैपिटल। फ्रेश इशू में यहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखने का? कैपिटल का, प्रीमियम का नहीं लिखने। इधर कुछ लोग इधर 7.5 लिखेंगे तो 12 में से 7.5 दिया, बाकी जनरल रिजर्व रॉन्ग हो गया सर। आपको वहाँ पे सिर्फ कैपिटल का अमाउंट लिखना है फ्रेश इशू में, प्रीमियम का नहीं लिखना। समझाइए? याद रहेगा? चलिए, फ्रेश इशू में ट्रांसक्लेम कितने का है? 12 लाख और 1,20,000 है नहीं? दोनों है क्रेडिट, कैपिटल भी क्रेडिट होता है, प्रीमियम भी क्रेडिट होता है, दोनों है क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए डेबिट। तो यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे क्या है? तो यहाँ पे 8% है। कितना परसेंट है प्रेफरेंस शेयर वाला? देखो 8%। 8% रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बराबर है, प्रीमियम भी है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 2, ये सारा पैसा ट्रांसफर करके किसको देने का? उसके मालिक को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। अरे बात समझा? चल, कैपिटल कितना था इसमें? 12 लाख का। प्रीमियम कितने का था? 1,20,000। टोटल कितना हो गया? 13,20,000। अरे बात समझा? बीइंग क्लेम ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। नरेशन तो लिखना कंपलसरी होता है जनरल एंट्री में, बराबर है? मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बट आपको तो लिखना ही। चलिए ठीक है, ये हो गया ट्रांसफर ऑफ। अभी प्रीमियम रिटर्न ऑफ। ये जो प्रीमियम है वो किससे रिटर्न ऑफ हुआ है ना? अब यहाँ प्रीमियम किधर है? डेबिट। तो रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या करने का? क्रेडिट। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। क्रेडिट हो गया। अब ये क्रेडिट क्यों हुआ? बिकॉज उधर क्या यूज हुआ? जनरल। तो यहाँ पे डेबिट में क्या लिखना है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना यूज हुआ? 1,20,000। कल भी मैंने बताया जो यूज करोगे उसका ही नाम लिखना है। अगर मैंने शेयर प्रीमियम यूज किया रहता और जनरल रिजर्व यूज किया रहता तो दोनों लिखता मैं। यहाँ पे क्या लिखता? शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। यहाँ पे एक ही यूज किया है इसलिए एक ही लिखा। एंट्री समझा? पक्का? चलिए ठीक है। बीइंग क्या था? प्रीमियम रिटर्न ऑफ। प्रीमियम रिटर्न ऑफ हो गया। उसके बाद सीआरआर कैसे बना है? सर सीआरआर जनरल रिजर्व से बना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। हमेशा याद रखो कोई भी रिजर्व जो होता है वो आपका फायदा होता है, और फायदा होता है तो 11th स्टैंडर्ड में आपको गोल्डन रूल्स पढ़ाया गया था। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इनकम मतलब फायदा हो रहा है तो क्रेडिट में लिखने का। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व मेरा फायदा है तो क्या करने का? क्रेडिट में लिखने का। तो 2 CRR
CRR है ना ये, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब ये बना कैसे? जनरल रिजर्व। तो डेबिट में क्या? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना CRR? 6 लाख। अरे बात समझा? ये हो गया CRR की एंट्री। CRR हमेशा क्या रहेगा? क्रेडिट। CRR हमेशा क्या रहेगा? क्रेडिट, क्योंकि फायदा है तो क्रेडिट। इधर क्रेडिट किससे बना है? जनरल रिजर्व से, क्योंकि इसी से आपको पेमेंट करना होता है, इसलिए आपका क्रेडिट। ये समझा गया? हाँ। CRR के बाद क्या है? पेमेंट। कितना पेमेंट करना है? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 13,20,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर है क्रेडिट, पे करने के लिए डेबिट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, पैसा जा रहा है बोले तो कैश, और बैंक अकाउंट 13,20,000। 13,20,000 झाला सम। बीइंग पेमेंट डन, या तो बीइंग रिडम्पशन डन। समझ में आ गया सम? पक्का समझा है? बढ़ेंगे सेकंड सम की तरफ, देखते क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे, टीवी लिमिटेड हैड 1,50,000 10% preference shares of 10 each, redeemable at a premium of 10% on 31st of December 2007. Company has adequate balance in general reserve. कंपनी का जनरल रिजर्व में बहुत बैलेंस है। To provide the fund for reduction. Sold investment costing rupees 2 lakh for 3 lakhs. Issue for cash 2,500 15% debenture of 100 each at par. Issued 50,000 equity shares of 10 at a premium of 4 per share. Show journal entry. चलिए ठीक है, पहले तो अपन ये फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे कि कितना रिडम्पशन करना है, कितना फ्रेश इशू किया है, कितना CRR बना है, बराबर है। तो क्वेश्चन में पहले लाइन पे क्या दिया देखो, टीवी लिमिटेड हैड 1,50,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each redeemable at a premium of 10%। कितने शेयर है मेरे पास? 1.5 लाख शेयर। एक का वैल्यू कितना है? 10 लाख, मतलब ये 15 लाख हो गया, बराबर है। बट ये 15 लाख को 15 लाख देने का है क्या? नहीं, 10% प्रीमियम देने का है। तो 10% प्रीमियम देना मतलब 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा देने का है। 10% तो 1 0 कम होता है। तो अपने को टोटल कितना देने का है? 16,50,000। मतलब ये मेरा क्लेम है। इधर लिख देता हूँ। कैपिटल का कितना आएगा? बोलो, कैपिटल है ना ये, और ये क्या है? तो प्रीमियम कितना? 1.5 लाख ना, 1,50,000 और ये 15 लाख। बात समझ में आया? अरे समझा? कैपिटल को कैपिटल को, प्रीमियम को प्रीमियम। समझ में आया? अब उसने बोला है कंपनी का बहुत रिजर्व है, टेंशन मत लो, लेकिन इशू किया उसने। क्या क्या इशू किया है? तो सर पहले तो उसने एक इन्वेस्टमेंट बेचा है, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट 3 लाख में बेचा, मतलब इधर पहला एंट्री आ गया असेट बेचने वाला। शेयर तो फुल्ली पेड अप है ही है, मतलब ये जाएगा, बट सेल ऑफ असेट आएगा। फ्रेश इशू किया है, फ्रेश इशू में 2 इशू किया है, एक तो डिबेंचर का इशू किया है और एक इक्विटी का इशू किया है। देखो वहां पे इशू फॉर कैश 2,500 15% डिबेंचर ऑफ 100 each at par and issue 50,000 equity share of 10 each at a premium of 4 per share। 2 इशू हुआ है, एक डिबेंचर का इशू हुआ है और एक इक्विटी शेयर का। सर हमारे लिए कौन सा फ्रेश इशू इम्पोर्टेंट है? बोलूँगा यहाँ पे इक्विटी शेयर का फ्रेश इशू इम्पोर्टेंट है, डिबेंचर का इशू करेंगे बट कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। बात समझा? तो डिबेंचर कितना इशू किया बताओ जरा। तो यहाँ पे मैंने डिबेंचर कितना इशू किया? 2,500 डिबेंचर इशू किया है। कितने में? 100 रुपए में, 100 रुपए में, मतलब 2,50,000 का डिबेंचर इशू हुआ है। ये डिबेंचर है, इसका कोई लेन देन नहीं है सम से, इसको नॉर्मल सॉल्व कर देंगे। क्लियर है? उसके अलावा 50,000 इक्विटी शेयर इशू किया है, एक का वैल्यू 10 है, मतलब 5 लाख रुपया, बट इसे इशू किया है प्रीमियम में। कितना? 4 रुपया प्रीमियम, मतलब 50,000 पे 4 रुपया बोले तो 2 लाख रुपया आएगा। मतलब मेरा फ्रेश इशू कितने का हुआ है? 7, जिसमें ये कैपिटल है और ये प्रीमियम। बात समझा? तो 15 लाख में से 5 लाख तो इधर आ गया। प्रीमियम कितना आया? 2 लाख। कितना चाहिए? 1.5 लाख ही चाहिए ना। 2 लाख है, बट मैं यूज कितना करूंगा? सिर्फ 1,50,000। 5 और 2 लाख, 7 लाख आया ना, बट मुझे सिर्फ 1.5 लाख ही यूज करना है।
हाँ मैंने लिखा 2 लाख है बट यूज कितना होगा, सिर्फ 1.5 लाख, 50,000 इसके अकाउंट में सेफ रहे। क्लियर हुआ? कोई रेवेन्यू रिजर्व यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आएगा क्योंकि 15 लाख की जरूरत है, सिर्फ 5 लाख रुपया ही आया है फ्रेश इशू करके, तो 10 लाख की जरूरत है। और 10 लाख कहाँ से यूज करेंगे, तो क्वेश्चन में बोला कंपनी हैज एडुकेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व, मतलब इसके जनरल रिजर्व में बहुत पैसा है, तो वो 10 लाख हम लोग कहाँ से यूज कर लेंगे। एंट्री समझा? हाँ कैलकुलेशन डन। आ जाते हैं एंट्री में। तो सबसे पहला असेट बेचेंगे, 2 लाख का असेट 3 लाख में बेचा मतलब सर पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा सामान जाएगा टू इन्वेस्ट, बराबर है। इन्वेस्टमेंट कितने का है, 2 लाख, बेचा कितने में, 3 लाख में। सर प्रॉफिट हो गया कितने का, 1 लाख का, जो भी प्रॉफिट हुआ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट में ही जाएगा ना क्योंकि इनकम है ना, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। पहला एंट्री डन, ये हो गया सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का, मतलब सेल ऑफ असेट का एंट्री। फ्रेश इशू किया, यहाँ पे 2 फ्रेश इशू है, एक तो डिवेंचर और एक इक्विटी। पहले मैं डिवेंचर इशू करूँगा, डिवेंचर इशू किया मतलब पैसा आएगा, डिवेंचर जाएगा, तो इसकी एंट्री है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। क्या इशू किया है, डिवेंचर। 2 कितना परसेंट डिवेंचर है, 15, तो 15% डिवेंचर अकाउंट। कितने का इशू किया है, 2,50,000, 2,50,000। एंट्री समझ लो क्या क्या आ रहा है, ये समझा। उसके अलावा इक्विटी शेयर भी इशू किया है, प्रीमियम में इशू किया है, मतलब इसकी भी एंट्री के सेम आने वाली है, पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। 2 क्या इशू किया है, इक्विटी शेयर, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर प्रीमियम में 2 प्रीमियम और इक्विटी शेयर, या तो शेयर प्रीमियम लिखा तो भी इक्विटी कैपिटल कितने का, 5 लाख, प्रीमियम कितना, 2 लाख, टोटल कितना, 7 लाख। एंट्री समझ गया, मतलब फ्रेश इशू हो गया ना फ्रेश इशू। फ्रेश इशू के बाद क्या आने वाला है, क्लेम कितने का है, 15 प्लस डेट, 16,50,000 का क्लेम है। दोनों है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट कितना परसेंट प्रेफरेंस है, तो ये 10%, तो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इधर प्रीमियम भी है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। 2 सारा पैसा देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कैपिटल का 15 लाख देना है, प्रीमियम का 1.5 लाख देना है, टोटल 16,50,000। बात समझाइए, क्लियर हुआ? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है सर, प्रीमियम रिटर्न ऑफ। प्रीमियम है डेबिट, रिटर्न ऑफ करने के लिए क्रेडिट। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, कितना, 1.5 लाख। अब ये प्रीमियम किधर से रिटर्न ऑफ हुआ, शेयर प्रीमियम से, यहाँ पे आ जाएगा शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना, 1,50,000। इसके पहले जनरल रिजर्व क्यों लिखा, क्योंकि जनरल रिजर्व यूज किया था। बात समझ में आया, चलिए ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, प्रीमियम रिटर्न ऑफ हो गया। सीआरआर, सीआरआर बना है, हाँ सर 10 लाख का सीआरआर बना है, तो सीआरआर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, तो 2 CRR। डेबिट में जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने का सीआरआर है, 10 लाख डेबिट, 10 लाख क्रेडिट, बीइंग सीआरआर 3। अभी पेमेंट करेंगे, पैसा जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। किसको पेमेंट करने वाले, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। कितना गया प्रेफरेंस शेयर, 16 लाख। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 16,50,000, 16,50,000। बात समझ में आ गई, समझाइए। तो यही है तुम्हारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर ये एंट्रीज और ये फॉर्मूला बनाने आ गया है तो टॉपिक इजी लगेगा। क्लियर है? आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।